43वें उप पुलिस अधीक्षक पुनर्मुखीकरण कार्यक्रम में आज उपस्थित और मेरी बड़ी बहन श्री अनुराधा शंकर जी, यहाँ पर उपस्थित एकेडमी के कर्ता धर्ता श्री मलय जी, शर्मीन जी एंड यहाँ पर उपस्थित सभी प्रशिक्षकों और साथ ही प्रशिक्षणार्थी, ये मेरे लिए गर्व का विषय है कि मैं आपके बीच आज यहाँ उपस्थित हो पाया हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरे से पूर्व अधिकारी क्यों इतने अच्छे अवसर को हाथ से जाने देते थे कि वो आप लोगों के बीच उपस्थित नहीं होते थे, क्योंकि हम सबको भी मेरा मानना है कि जिस स्थिति में भी आज हम हैं, चाहे हमने अच्छा काम किया हो या बुरा काम किया हो, हमें किसी न किसी ने प्रभावित किया है। और अगर हम किसी के लिए उदाहरण बन सकते हैं, हम कुछ मार्गदर्शन दे सकते हैं, अपने अनुभवों को साझा कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि इस अवसर को हाथ से जाना नहीं देना चाहिए। तो जितना आपको खुशी हो रही है, जितना आपके लिए अवसर है, मेरे लिए उससे ज़्यादा बड़ा अवसर है कि मैं आपके बीच आज यहाँ उपस्थित हो पाया हूँ। और जहाँ तक आदेश है अनुराधा शंकर मैम का कि आपको यहाँ आना चाहिए, तो आपने मुझे मछली कहा है, जाल आपने डाल ही दिया है, तो मैं अब कहीं जा ही नहीं सकता हूँ। तो निश्चित रूप से मुझे अच्छा लगेगा कि मैं आने वाले समय में भी आप जब भी कहेंगे, जैसा भी मैं कुछ योगदान दे सकता हूं, तो बिल्कुल उस पर देने का प्रयास करूंगा। मैं आप लोगों के जब इंट्रोडक्शन को देख रहा था तो मुझे खुशी भी हो रही थी और साथ ही साथ ये भी चिंता हो रही थी कि आजकल वास्तव में हो क्या रहा है, क्योंकि इंजीनियर तो मैं भी हूँ। और मुझे ये खुशी हुई कि जब आप लोगों ने अपने परिचय देना चालू किया तो इंजीनियर ही थे। हाँ, मैडम को थोड़ा ज़रूर लग रहा था क्या मैडम आर्ट्स सब्जेक्ट से हैं, लेकिन मैं अपने आप को आर्ट्स का भी मानता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जितनी साइंस की ज़रूरत है उतनी ही आर्ट्स सब्जेक्ट की भी ज़रूरत होती है। ये कभी भी डिस्टिंक्शन हमारे मन में नहीं होना चाहिए कि मैं आर्ट्स या साइंस का ग्रेजुएट हूँ इसलिए मैं ज़्यादा उपयुक्त हूँ या मैं ज़्यादा उपयुक्त नहीं हूँ, क्योंकि ये इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आपने एजुकेशन क्या ली। एजुकेशन केवल एक डिग्री प्राप्त करने का तरीका हो सकता है। आप किस तरह के अधिकारी हैं ये इस बात पर निर्भर कतई नहीं करता कि आपने किस बैकग्राउंड से आप आए हैं, किस एजुकेशन को आपने हासिल किया है, आपने किस विश्वविद्यालय से इसको प्राप्त किया है, और आपके पुराने समय में आपके जो साथी हैं किस गांव से हैं, किस शहर से हैं, क्या आपके माता पिता करते थे, इस पर बात बहुत निर्भर नहीं करती। हाँ, उनका आचरण, अगर आपके माता पिता या भाई बहन हैं, वो निश्चित रूप से आपके ऊपर प्रभाव डालता है। बट मुझे लगता है कि आपको जब आप यहाँ आते हैं तो आपको पुनः ढाला जाता है। आप अभी भी कच्ची मिट्टी के हैं, ऐसा हम लोग मानते हैं जब हम आपको प्रशिक्षण देते हैं, और ये कोशिश करते हैं कि अगले 2 सालों में आपको इस तरह से गढ़ करके रखें कि वो मिट्टी जो अभी किसी भी शेप में ढाली जा सकती है, किसी भी रूप में उसको प्रस्तुत किया जा सकता है, वो एक अच्छा रूप निकल कर आए। क्योंकि जो प्रशिक्षण आपको यहाँ प्राप्त होगा इस बात पर आपके आने वाले 35 सालों के लिए निश्चित करेगा कि हम किस व्यक्ति को, किस अधिकारी को अपने प्रदेश की बागडोर सौंप रहे हैं। आप सब में से आप उम्मीद कर सकते हैं कि आप सभी कम से कम आईजी, और कुछ लोग उनमें से अगर सौभाग्यशाली हुए तो एडीजी के पद से रिटायर होंगे। जब आपको इतनी लंबी दूरी तय करनी है तो निश्चित रूप से, और आपको इतने सारे दायित्व को प्राप्त करना है, तो ये ज़रूरी है कि आपका प्रशिक्षण उच्च श्रेणी का हो। और मुझे आज यहाँ जानकर के बड़ी खुशी हुई कि मैडम के कार्यकाल में सामान्यतः ट्रेनिंग को हम ये कहते हैं कि ट्रेनिंग जिसको रुचि नहीं है उसको भेज दिया जाता है। मैडम ने रुचि ली है और उसके चलते उन्होंने ऐसे बहुत सारे अच्छी यूनिवर्सिटी से, कॉलेजेस से और इंस्टीट्यूशन से आप सबका अनुबंध कराया है कि आज यहाँ पर जो बेस्ट पॉसिबल ट्रेनर्स हो सकते हैं वो यहाँ आकर के आपको प्रशिक्षण देंगे। मुझे कभी कभी ये लग भी रहा था कि हम जब राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण देते हैं, जबकि वो एकेडमी ज़्यादा पुरानी है और आपकी ये एकेडमी तो यहाँ पर नई स्थापित हुई है, इसके पूर्व में वो सागर में थी, तब भी हम उतने अच्छे एफिलिएशंस नहीं जोड़ पाते हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट से इंटीग्रेट नहीं कर पाते हैं, और फिर हम अपने प्रशिक्षणार्थियों को या जो हमारे प्रशिक्षण बंधु होते हैं उनको हम उस तरह की गुणवत्तापूर्वक शायद ट्रेनिंग नहीं दे पाते। और मुझे लगता है कि हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि किस तरह से हम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को भी अच्छे इंस्टीट्यूट्स और अच्छे एक्सपर्ट्स को बुला करके प्रशिक्षण की व्यवस्था को सुदृढ़ और अच्छा बेहतर कर सकें। मैं चूँकि आज आपके यहाँ आया हूँ और मुझे लगता है कि हम उम्मीद करते हैं कि जो भी व्यक्ति आता है वो कुछ ना कुछ आपको दे,
या ज्ञान दे, भले ही वो इस लायक है कि नहीं। बट मैं जब सोच रहा था कि आखिर वाकई में आपसे क्या बात करनी चाहिए, तो मुझे मन में 3 चीज़ें आई, 3 विषय हुए जो मैं समझता हूँ कि आप सबके लिए शायद उपयोगी हों और आपको लगे कि आपके लिए वो सही और अच्छी चीज़ है, तो आप उस पर अंगीकार भी कर सकते हैं, उसको स्वीकार भी कर सकते हैं और उसको फिर अपने जीवन में, अपनी शैली में, अपने कार्य चरित्र में उसको अंगीकार करके उसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। पहला, जैसा मैडम ने भी बोला था, उपलब्धता। मुझे लगता है कि हम सब जब वर्दी पहन लेते हैं या हम जब प्रशासनिक अधिकारी बन जाते हैं, तो हम ये सोचने लगते हैं कि हम समाज से ऊपर होते हैं। अचानक हम हवा में तैरने लगते हैं, हमारे पैर जमीन पर नहीं पड़ते। मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि जैसे ही आपका प्रशिक्षण में, जैसे ही आपका चयन हुआ, तो आपका परिवार का में आपकी एक स्थिति दूसरी बनी, समाज में आपकी स्थिति दूसरी बनी और आप लोगों की एक पहचान बन गई। और वर्दीधारी के साथ तो ये निश्चित रूप से है कि आप कहीं पर भी जाएंगे, आपकी पहचान अलग से ही बन जाएगी। आपको इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं, आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं कि आप कहाँ से आ रहे हैं। आपकी समाज में पहले से ही प्रतिष्ठा है, लेकिन यही प्रतिष्ठा हम सबको दूर करती है हमारे समाज से, जिसके लिए हम सेवा में आए हैं, जिसको हम कहते हैं। आपसे इंटरव्यू में पूछा होगा तो काफ़ी सारे लोगों ने जवाब दिया होगा, पब्लिक सर्विस के कारण आए, पावर और प्रेस्टीज के कारण नहीं आए, पब्लिक सर्विस के कारण आए। तो क्या वास्तव में उसी के कारण आए? और अगर उसके कारण आए तो क्या आप उपलब्ध हैं हर एक उस व्यक्ति के लिए जो आपसे अपेक्षा करता है कि उसकी समस्या का निदान आप करेंगे? आप विश्वास कीजिए, गरीब आदमी की दुआएं बहुत दूर तक लेके जाती हैं। जो व्यक्ति पीड़ित है वो अगर आपके साथ बहुत सारी उम्मीदों के साथ आता है, वो ये उम्मीद करता है कि भगवान और उसके बीच में शायद कोई व्यक्ति है, तो वो शासकीय अधिकारी है। और अगर वो वर्दीधारी अधिकारी है, पुलिस का अधिकारी है, तो निश्चित रूप से उससे ये उम्मीद होती है। उसको नहीं पता होता है कि क्या वास्तव में आपके अधिकार है या नहीं है, लेकिन आप पेशेंट हियरिंग उसको दे देते हैं, उसको समझा देते हैं। आपके अधिकार क्षेत्र में है तो उस पर कार्य कर देते हैं, नहीं है तो उनको केवल बता देते हैं। उतना ही पर्याप्त होता है उस व्यक्ति के लिए कि वो संतुष्ट होकर आपसे आता है। तो अगर आप उपलब्ध नहीं हैं उस व्यक्ति के लिए जो आपसे अपेक्षा कर रहा है, मैं समझता हूँ आपका 1/3 हिस्सा सक्सेस का खत्म हो जाता है। बिलीव मी, आपके बारे में बहुत सारे लोग धारणाएं बनाएंगे, कुछ सही होंगी, कुछ गलत भी होंगी। और जो धारणाएं बनेंगी उनमें से काफ़ी सारी धारणा बनाने वाले वो व्यक्ति होंगे जो सो कॉल्ड एलीट होते हैं, आपके जिले के, आपके संभाग के, आपके सब डिवीजन के। और आप कभी भी एनालाइज कर लीजिए कि आपसे मिलने वाले लेस देन 1% आपके पास आएंगे जो वास्तव में आप तक अप्रोच करेंगे। और वो 1% में से भी आधे से ज़्यादा वैसे लोग होंगे जो वहाँ के प्रतिष्ठित, सो कॉल्ड प्रतिष्ठित नागरिक होते हैं। वो सब कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हैं। वो किसी न किसी के फ़ोन के माध्यम से आएंगे, कोई वरिष्ठ अधिकारी फ़ोन करेगा, कोई राजनेता फ़ोन करेगा, कोई आपसे संबंध बनाना चाहेगा, आप उससे संबंध बनाना चाहेंगे, इसलिए आप उसको ध्यान देंगे। बट ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो शायद आपके बारे में कुछ भी नहीं कहें, लेकिन मनी मन दुआएं देंगे। और इसलिए मैं समझता हूँ कि आपको न केवल उन लोगों के लिए उपलब्ध रहना चाहिए जो कि इम्पॉर्टेंट हैं सो कॉल्ड समाज की नज़र में, बट उन लोगों के लिए भी उपलब्ध रहना चाहिए जो अनइम्पॉर्टेंट हैं। और अगर उनकी दुआएं आपने प्राप्त कर ली तो आप ये मान करके चलिए कि आप बहुत दूर तक और बहुत आगे तक जाएंगे। दूसरा विषय जो मुझे लगता है वो होना चाहिए उत्सुकता। आप कितने उत्सुक हैं किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, जानने के लिए। और वो चालू हो चुका है, आप जो कि उत्सुक थे, आप कुछ जानकार थे, और इसलिए कुछ लोगों ने, आप लोगों में से किसी ने इंजीनियरिंग की, लेकिन उसके बाद आप सोशल साइंसेस में गए क्योंकि आप में कुछ उत्कंठा रही होगी। आपने निश्चित रूप से सोचा होगा कि इसमें मजा नहीं आ रहा, मुझे ये सीख लेना चाहिए और एक्स्ट्रा कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करनी चाहिए। उत्सुकता अगर आप में खत्म हो गई, और मैं हमेशा कहता हूँ कि हर अधिकारी लाइफ लॉन्ग लर्नर होता है। अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे तो सब आता है, मैंने CRPC भी पढ़ ली है, IPC भी पढ़ ली, और अब तो भारतीय न्याय संहिता और बाकी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, तो अब मुझे क्या करने की ज़रूरत है? मैं सर्विसेज में आ गया या आ गई, मैंने उस चीज़ को प्राप्त कर लिया, मुझे सब पता है, अब आगे जानने की ज़रूरत क्या है? बट लेट मी टेल यू, एवरी डे देयर इज अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट इन आवरसेल्व्स। इफ वी डोंट वांट टू लर्न न्यू थिंग्स, इट्स पॉसिबल दैट वी विल स्टार्ट स्टैग्नेटिंग। और स्थिर जल जो है ना, हमेशा बदबू देता है। आप तालाब के पानी में हमेशा बदबू आएगी, नदी के पानी में बदबू नहीं आती। नदी का पानी बहता है, अपने साथ बहुत सारी चीजें लेके चलता है, संभावनाएं इकट्ठी करता है। अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे क्राइम के बारे में पता पड़ गया, मुझे साइबर क्राइम की क्या जरूरत है जानने की? आपको साइबर क्राइम समझ में आ गया तो आपने बोला नारकोटिक्स समझने की क्या जरूरत है? नारकोटिक्स समझ में आ गया तो आपको नक्सल ऑपरेशन के बारे में नहीं पता तो क्या जरूरत है? बिलीव मी, जब मैम
नक्सल ऑपरेशन देखा करती थी। जब मैं सेक्रेटरी होम हुआ करता था, मुझे दूसरा अवसर मिला है होम में आने का, तब हम लोग इंटरेक्ट किया करते थे। मैं रूरल रोड्स डेवलपमेंट अथॉरिटी में था, हम लोगों को रोड बनाना हुआ करता था, मैम को तय करना होता था कहाँ बननी है जिससे फोर्स का मूवमेंट ठीक हो पाए। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई स्टार्टेड डेवलपिंग माई इंटरेस्ट कि भाई नक्सल ऑपरेशंस होते क्या हैं। हम सब लोग सोशल साइंसेज में पढ़ते थे कि भाई सोशल प्रॉब्लम है, करप्शन है, जिसके कारण लोग बहुत सारी चीज़ें रिवोल्ट में और उसके अगेंस्ट में करते हैं। बट इफ़ यू स्टॉप लर्निंग देन आपकी उत्सुकता खत्म होगी, और आपने अगर लर्न करना छोड़ दिया तो ये मान करके चलिए कि आप स्टैग्नेंट हो गए, और स्टैग्नेंट ऑफिसर कैन नेवर प्रोग्रेस। आप हो सकता है अच्छी पोजीशंस ले पाए, मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ कि इन सब का कोई रिलेशन आपकी अच्छी सो कॉल्ड अच्छी पोस्टिंग से है, और अच्छी पोस्टिंग्स किसी की नज़र में कुछ और हो सकती है, किसी की नज़र में कुछ और हो सकती है। इसलिए डोंट गो बाय द डेफिनेशन विच इज जनरली गिवन एज दैट दिस इज द अच्छी पोस्टिंग और दिस इज अ बैड पोस्टिंग। बट एज एन ऑफिसर इफ यू स्टॉप लुकिंग टू कि मुझे क्या सीखने को मिलता है, क्या मेरा आज का अनुभव मुझे कुछ सिखाता है, क्या मुझे कल और कुछ सीखने की ज़रूरत है, अगर ये उत्सुकता आपने ख़त्म कर दी तो आप स्टैग्नेंट हो जाएंगे और फिर आपकी प्रोग्रेस रुक जाएगी। एज एन इंडिविजुअल आप ऑफिसर हैं, वो बहुत अच्छी बात है, वो कई सारी चीज़ें तो आपके टेकन फॉर ग्रांटेड है। आपका प्रमोशन होना है, टाइम पर होना है, हो जाएगा। आपने कुछ गड़बड़ नहीं की, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। यू डोंट हैव टू गो टू PHQ और कम टू द होम मिनिस्ट्री के साथ मेरा प्रमोशन कर दीजिए, वो गिवन है, हो जाएगा। बट अगर आपने अपनी उत्सुकता खत्म कर दी तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो उपलब्धता आपको सुनिश्चित करनी है, उत्सुकता आपको करनी है। तीसरी है उद्यमिता, या जिसे कहते हैं मेहनत। आप कितना ही ये दोनों चीजें कर ले, लेकिन अगर आप में मेहनत करने की क्षमता नहीं है, अगर आप ये उम्मीद करते हैं, और आजकल अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग काफ़ी सारे MNCs में काम करके आ रहे हैं, पर्टिकुलरली IAS IPS में, तो मैं देख रहा हूँ कि कोई किसी MNC में काम किया, उसका पैकेज 60 लाख का था, किसी का 1 करोड़ का था। द डे दे एंटर इनटू द सर्विस वो सोचते हैं कि हम तो एंटाइटल्ड हैं इस बेनिफिट के। एंटाइटल्ड क्या? मेरा ऑफिस सबसे अच्छा होना चाहिए, मेरी गाड़ी बहुत बढ़िया होनी चाहिए, मेरा बंगला बहुत बढ़िया होना चाहिए। वी कंसीडर कि हम एंटाइटलमेंट के साथ आए, हम IAS IPS सर्विस में SAS SPS बन गए, तो ये तो गिवन है, आप इसके बारे में मेरे से प्रश्न नहीं कर सकते, ये तो मुझे आपको देना है। अब मैं क्या डिलीवर कर रहा हूं उसके एवज में या कर रही हूं, इसके बारे में आप प्रश्न नहीं कर सकते। ये अगर आपने एंटाइटलमेंट सोच लिया कि भाई ये तो मेरी अपनी, चूंकि मैं सेलेक्ट हो गया हूं या हो गई हूं और इसलिए ये तो मुझे मिलना है, लेकिन मैं अब परिश्रम करना छोड़ दूंगा, उद्यमता छूट जाएगी। मैं स्पॉट पर नहीं जाऊंगा, मैं टीम को लीड नहीं करूंगा। मैं आज ही कुछ प्रमोशन के देख रहा था, कुछ लोगों का एडिशनल SP रैंक पर होना था, हमारी आज DPC हम कर रहे थे। एक अधिकारी के बारे में एडवर्स कमेंट उनके IG ने लिखा हुआ था, अभी सेट के चलो देखते हैं, शायद इंप्रूवमेंट की कोई गुंजाइश हो। IG साहब ने बहुत क्लियरली लिखा कि इनको स्पष्ट निर्देश थे कि ये स्पॉट पर रहेंगे, क्योंकि कल जो रैली निकलने वाली थी उसका इनपुट ये था कि कुछ हंगामा हो सकता है। फोर्स की उपलब्धता उन अधिकारी ने नहीं बताई, वो स्पॉट पर भी नहीं रहे, दंगा भी हुआ, और आज हम उनको प्रमोट नहीं कर पाए क्योंकि इतना एडवर्स लिखा हुआ। अदरवाइज इज अ गुड ऑफिसर, हर समय उनको A+ मिली, केवल वो एक इंसिडेंट जिसमें वो नहीं उपस्थित थे, उनको वो हम प्रमोट नहीं कर पा रहे। क्या हम ये नहीं सुनिश्चित कर सकते कि जो मेरे क्षेत्र में है उसको मुझे लीड करना है? यू आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। आप अगर डिस्ट्रिक्ट में SP हैं तो आपकी जिम्मेदारी जिला है, आप सब डिवीजन में हैं तो आपकी जिम्मेदारी सब डिवीजन है, आप अगर रेंज में हैं तो आपकी जिम्मेदारी रेंज में है। और मुझे नहीं लगता कि कभी भी कोई अधिकारी आपको इस बात के लिए डांटेगा कि आपने ज़्यादा बढ़ कर के काम क्यों किया, कम काम किया, इसके लिए आपसे जरूर प्रश्न पूछा जा सकता है। कुछ लोग हम लोगों में से होते हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं, थोड़े ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, वो सोचते हैं अरे अवॉइड करो इस सिचुएशन में, कन्फ्लिक्ट होगी, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, मैं वहां पर रहूंगा तो मैं दिक्कत में आ जाऊंगा। एक्चुअली होता रिवर्स। पहली चीज तो अगर आप हैं तो शायद वो दिक्कत होगी ही नहीं, और अगर होगी भी और शहीद ही होना है तो फिर लड़ते हुए शहीद होने की जरूरत है ना। अगर हम हटाए जाते हैं, ट्रांसफर किए जाते हैं, एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये गलतफहमी निकाल देना कि कोई भी अधिकारी आपके विरुद्ध कुछ कर सकता है, कोई नेता आपके विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता, और कोई अधिकारी आपके विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता अगर आप अपने काम के प्रति ईमानदार हैं। मैक्सिमम क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा आपका,
from one position to another. That does not divest you from any of the perks and privileges and opportunities to serve the citizens of this state. तो अगर आपने वो जिस दिन हटा दिया कि मुझे इस बात का भय है कि मैं कहाँ रहूँगा या रहूँगी, उस दिन आप देखेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस वैसे ही चेंज होगी. देन यू विल बी वेरी इंडिपेंडेंट इन मेकिंग डिसीजंस. तब आपको पता रहेगा कि हाँ, मुझे इस काम में क्या सही है और क्या गलत है, और अगर उसका सही आपने निर्णय कर लिया, 99% चांसेस ये होंगे कि आपके रहने मात्र से ही वहाँ पर कोई कठिनाई नहीं होगी. और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो अधिकारी मुझसे कहते हैं कि साहब हमको, जब हम उनसे कहते हैं कि आप ये करिए, बोले सर बल नहीं है, संसाधन नहीं है. मैं एक दावे के साथ कहता हूँ कि कितना भी बल दे दीजिए, कितना भी संसाधन दे दीजिए, अगर लीडरशिप नहीं है तो वो बल और संसाधन किसी काम का नहीं. और लीडरशिप आपको रिमोट से नहीं हो सकती, वो आभासी रूप में नहीं हो सकती, वो तो फिजिकल फॉर्म में आपको सामने रहना पड़ेगा. यू हैव टू लीड, you have to be there. And I have worked with some of very brilliant officers. Unfortunately मैम के साथ मुझे केवल एक दिन का टाइम मिला था, हम दोनों साथ साथ पोस्ट हुए थे, मतलब मैडम का ट्रांसफ़र हो रहा था और मैं पोस्ट हुआ था, हम लोग एक ही दिन साथ रह पाए. आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड कि उनके साथ मैं रह सकूँ, बट आई स्टिल कुड गेट सम वेरी गुड ऑफिसर्स इन पुलिस जिनके साथ मैंने काम किया. और हमने कभी भी ये महसूस नहीं किया कि उन्होंने जो सोचा या हमने जो सोचा वो हम दोनों में विरोधाभास था. वो थॉट प्रोसेस एक ही था, हाँ ठीक है ऐसा करना है, करना है. देयर वाज नो एवर अ मोमेंट इन विच वी वुड हैव डिसएग्रीड ऑन टू इट. तो तीसरा जो मैं सूत्र आपको देना चाहता हूँ वो उद्यमिता का देना चाहता हूँ. और आखिरी में ये सम अप ये करना चाहता हूँ, डोंट ब्रिंग योर ईगो व्हाइल यू आर सर्विंग द सक्सेस. कभी कभी क्या होता है, जब आप एसपी होते हो, आप एसडीओपी हो और एसडीएम हैं, ये आपस में जो खींचतान होती है ना कि भाई वो बड़ा है कि हम बड़े हैं, वो वरिष्ठ है कि हम वरिष्ठ हैं, हम इम्पोर्टेंट हैं कि वो इम्पोर्टेंट हैं, इससे केवल और केवल अपना नुकसान होता है. Why can't we be together? भाई आपका पर्पस और उनका पर्पस कोई अलग नहीं है. There has to be an opportunity whereby even if there is a reasons for you to feel bad about it, professionally उसको डील करने की जरूरत है. उसके लिए पर्सनल लेवल पर आपको जाने की जरूरत नहीं है. पर्सनली आप ये सोचने लगो कि मैं दुश्मनी पाल लूँ या चलो ठीक है इनको अवॉइड करूँ. We swim together, we sink together. पुलिस ऑफिसर्स एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से अलग नहीं हो सकते, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पुलिस ऑफिसर से अलग नहीं हो सकता. दोनों को नुकसान होगा या दोनों को फायदा होगा. अगर आपने ये तय कर लिया कि नहीं साहब मैं इनके साथ नहीं रहूंगा, मैं उनके साथ नहीं रहूंगी, और वो अलग हैं और हम अलग हैं, इंप्रेशन इमीडिएटली स्प्रेड्स एंड आपके सबऑर्डिनेट्स, आपसे वरिष्ठ, ये सब लोग इसका फायदा उठाना चालू कर देंगे. और आखिरी चीज मैं ये बताना चाहता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स विल हेल्प यू मोर देन योर ओन सुपीरियर्स, लेट मी टेल यू. एंड दैट हैपेंस इन द administrator now. There is nothing to do with the police or administration. It is always the other services which will come to your rescue. मैं जानता हूँ मैंने कुछ लोगों की सीआर बहुत अच्छी की है, despite their superiors have not done so well. तो कभी भी रिलेशंस खराब करने की कोशिश मत करिए जब तक बन सके. मतलब ये जरूरी नहीं है कि हर समय आप ही ये कहें कि साहब मैं ही सेक्रीफाइस करता रहूँ, कोई दूसरा आपका एडवांटेज लेने लगे, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश ये होनी चाहिए कि कभी भी रिलेशंस को खराब नहीं करें. क्योंकि आप कुछ चीज़ें आप जानते हैं, कुछ चीज़ें वो जानते हैं, और अगर आप साथ में रहेंगे तो अच्छा रहेगा. आप दोनों ही एक दूसरे की पीठ को वॉच करके चलेंगे, कवर माई बैक. अगर आप दोनों लोग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और आप साथ में हैं तो चांसेस आर दैट यू विल सरमाउंट विद मोस्ट ऑफ द डिफिकल्टीज इन द डिस्ट्रिक्ट और सब डिवीजन. अगर आप अलग अलग हैं तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि कहीं ना कहीं ऐसी संभावना बन सकती है जहां आप या उनमें आपके जो विरोधाभास है उनके कारण आम नागरिक को नुकसान हो और फिर उसका रिपरकशंस आप दोनों को झेलना पड़े. तो कोशिश करिए कि कभी भी ये अवसर हम ना दें कि इस तरह की कोई हमारी कमजोरी का फायदा उठा करके आगे बढ़ सके. तो मैं 3 सूत्र आपको देना चाहता था, उपलब्धता, उत्सुकता और उद्यमिता. ये 3 चीज़ें आप अगर रखते हैं एंड ओवरऑल पर्सपेक्टिव आपका पॉजिटिव रहता है तो आई डोंट थिंक कि किसी को भी आपके बारे में चिंता करने की ज़रूरत है, और आपको अपने बारे में भी कोई चिंता करने की ज़रूरत है. क्योंकि आप रेस्ट एश्योर्ड गवर्नमेंट विल टेक केयर ऑफ योर वेलफेयर, विल टेक केयर ऑफ योर वॉट एवर क्रिएचर कंफर्ट्स आर रिक्वायर्ड, एंड विल ऑल्सो टेक केयर ऑफ योर नेचुरल प्रोग्रेशन एज यू गो अप. बिकॉज जो भी अधिकारी आज यहाँ आ रहा है वो उम्मीद करता है कि उसको समय समय पर प्रमोशंस मिल सकें, समय समय पर वो उसको उच्च पद मिल सके और समय समय पर उसको काम करने की अपॉर्चुनिटीज मिल सकें.
So all the very best. We will keep interacting. I'm quite sure the kind of atmosphere that has been created by Anuradha Shankar ma'am and Malaji will guide you all to have this 2 years of a very dedicated training. And believe me, this foundation is going to go a long way. You are very fortunate to have ADG training like her, because most of the officers don't generally take interest in the training. It is only very few people who are committed themselves that they take that responsibility, that they have some role to play in shaping you and making you as a good officers. And I'm quite sure, and I would like to see some of you later in the life as to how you are performing, because आपके performance से मैडम की परफॉर्मेंस और हमारी परफॉर्मेंस आके जाएगी. कोई ये ना कहे कि हम 43 से प्रशिक्षण में थे तब पीएस होम ये हुआ करते थे और एडीजी ट्रेनिंग ये थे और उसके बाद भी इतना घटिया प्रदर्शन हो रहा है. तो ये हम लोगों के ऊपर धब्बा होगा, हम ऐसा मानते हैं. और प्लीज़ डू टेक ए गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. बी वेरी हैप्पी. जिन लोगों के ज़्यादा वेट है वो कम करें, जिनका थोड़ा कम वेट है वो थोड़ा ज़्यादा गेन करें. एकेडमी में ऐसा ही होता है और ये आपको होना चाहिए. तो खाना इस तरह का मिलना चाहिए कि दोनों तरह से. और आपने हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के कुछ लेक्चर भी कराए हुए हैं, तो make sure that that happens so that you are all in shape physically, mentally and responsibly. Thank you very much.